हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टेट्स कॉर्नर पे। और प्राइस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के लेक्चर 4 में अपन डिस्कस करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। और साथ में एक नया इंडेक्स रिलीज किया है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। अब तक अपन डिस्कस कर चुके हैं सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड, सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर के बारे में। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं कि डब्ल्यूपीआई होता क्या है, क्या मेजर करता है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि डब्ल्यूपीआई होता क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या मेजर करता है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर चेंजेस इन द ओवरऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स। ओवरऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स, यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। बिफोर दे आर सोल्ड एट रिटेल, रिटेल में सोल्ड होने से पहले उनके प्राइसेस में जो चेंज आता है वो डब्ल्यूपीआई मेजर करता है। डब्ल्यूपीआई फोकस ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स दैट आर ट्रेडेड बिटवीन कॉरपोरेशंस। एक तो ये फैक्ट्री लेवल पे जो प्राइसेस में चेंजेस आता है होलसेल रेट्स पे, वो मेजर करता है डब्ल्यूपीआई। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट डब्ल्यूपीआई क्या क्या है। एक तो इसका जो बेस ईयर है 2011-12 की सीरीज। लेकिन अभी रिसेंट में इसका बेस ईयर 2017-18 भी डेटा कलेक्शन चल रहा है। इसके बारे में भी पहले न्यूज वगैरह में आया था। तो अगर इसका बेस ईयर चेंज होगा, कल को न्यू सीरीज आएगी, तो वो न्यू सीरीज आएगी 2017-18 इज इक्वल टू 100 के बेसिस पे। अब ये कभी भी चेंज हो सकती है, आज के बाद में कभी भी। बास्केट हैज 3 मेजर ग्रुप्स, 697 आइटम्स। ये बास्केट अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मेथडोलॉजी सेम है, लास्ट पेयर फॉर्मूला, बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस। और ये रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी। ये डीपीआईआईटी का ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डे क्या है? 14th और नेक्स्ट वर्किंग डे इन केस ऑफ 14th इज ए हॉलीडे ऑफ सक्सीडिंग मंथ्स। तो अगर एक अपन ब्रीफ में बात कर लें तो एक तो हो गया सीपीआई रूरल अर्बन और कंबाइंड, ये तो निकलता है 12th को। एएल आरएल निकलता है 20th को। और एक हो गया आपका आईडब्ल्यू, ये निकलता है लास्ट वर्किंग डे। और ये आपका हो गया डब्ल्यूपीआई हो गया 14th को। ये इनकी रिलीजिंग डे एक ब्रीफ में हो गई आपके पास में। अब अपन एक नया, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक नया इंडेक्स भी निकालता है। नया इंडेक्स क्या है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। 8 कोर इंडस्ट्री, ये भी उसी बेस सीरीज पे निकालते हैं। अब इसके अंदर जैसे फूड वगैरह और ये सब आइटम इंक्लूडेड नहीं होते। तो इसके अंदर कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया और फर्टिलाइजर हो गया। ये 8 इंडस्ट्री हैं, इनके बेसिस पे एक अलग से इंडेक्स निकाला जाता है, उसको इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री बोलते हैं। अब इसका एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है ना, ये 40% ऑफ द वेट ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ना, इसके अंदर इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब अपन बास्केट की बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की। तो डब्ल्यूपीआई की बास्केट में 3 ग्रुप्स हैं। प्राइमरी आर्टिकल, जिसमें फूड वगैरह और ये सारी चीजें हैं। फ्यूल एंड पावर के अंदर एलपीजी, पेट्रोल वगैरह। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर बाकी सारी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग का वेट इसमें सबसे ज़्यादा है, 64%। और इसमें 13.5% इलेक्ट्रिसिटी का, और प्राइमरी आर्टिकल का 22%। अब अपन बात करते हैं कि डब्ल्यूपीआई का इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो हो गया डब्ल्यूपीआई एज ए जीडीपी डिफ्लेटर, यूज फॉर एक्सक्लेशन क्लॉजेज इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जो यूज इन रिवीजन ऑफ टोल रेट्स, जो टोल रेट होती हैं, जो एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, वो इनके बेसिस के ऊपर टोल रेट डिसाइड करता है। टैरिफ सेटिंग इन मेजर पोर्ट्स, जो बंदरगाह होते हैं उनके अंदर जो टैरिफ सेट किए जाते हैं वो भी डब्ल्यूपीआई के बेसिस पे किए जाते हैं। और साथ में जो इसका सेकेंडरी यूज है वो आरबीआई, एक मॉनेटरी पॉलिसी में मेन यूज होता है वो सीपीआई का होता है। लेकिन
एज ए सेकेंडरी, ऐसे इनपुट के रूप में डब्ल्यूपीआई का डेटा भी यूज करते हैं। अब अपन बात करें कि सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई क्या है। तो डब्ल्यूपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई जो प्राइस कलेक्ट करता है वो होलसेल लेवल पे, जैसे मंडी हो गई, आपकी फैक्ट्री हो गई, ये सारी चीजें हो गई। और सीपीआई क्या, सीपीआई रिटेल, कि कंज्यूमर को एक्चुअली वो कितने रुपए में वो चीज पड़ रही है, आइटम कितने रुपए में, उसके पॉकेट पे कितना वेट आ रहा है उसका। ये वाली स्लाइड हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ में डिस्कस की कि डब्ल्यूपीआई इज ए मेजर ऑफ द एवरेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। तो होलसेल लेवल हो गया और ये कंज्यूमर लेवल हो गया। और रिस्ट्रिक्टेड ओनली गुड्स ओनली, और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। और ये हो गया फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, और ये हो गया फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो यहीं पे अपना प्राइस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल खत्म होता है। इसमें हमने डिसाइड चार लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो ये सारे लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।